वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात, तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने सदर लियोफ को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सुलजोक ओगलो की मुलाकात, पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान के इज़हार, खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर दिया। सानेहा भाटी गेट में जाँ बहक माँ बेटी सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की शिरकत। माँ बेटी की अमबात पर इलाके की फजा सोगवार, हर आंख हश्तबार। पुलिस ने अब तक प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 अफसरान को गिरफ्तार किया। खातून के खावंद और देवर को हिरासत में लेने पर SHO भाटी गेट जैन अब्बास मुअत्तल, DSP को इजहार वजूह का नोटिस जारी। सानेहा भाटी गेट पर 3 रुकनी आला सतह कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक सानेह में SP सिटी, SDPO और SHO की गफलत पाई गई। SP की मौजूदगी में खातून के शौहर पर SHO के रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला IG पंजाब करेंगे। बीवी और कमसिन बेटी खोने वाले गुलाम मुर्तजा की दुख भरी दास्तान। मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम लगाया कि पुलिस ने मेरी बात को हादसा मानने की बजाय तशद्दुद किया। पुलिस वाले मार रहे थे, मैंने कहा मेरी बात पर यकीन करें। मैंने पुलिस को सेफ सिटी कैमरे चेक करने का भी कहा। SP और SHO ने भी तशद्दुद किया। बीवी को कत्ल करने का एतराफ करने के लिए दबाव डालते रहे। मेरी बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। मैंने बताया कि दोनों को अपनी आंखों से गिरते देखा। SP और SHO कहते थे तुम झूठ बोल रहे हो। उधर मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस एहलकार जबरदस्ती अंगूठा लगवा कर ले गए। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट के बाद सिंध हुकूमत की अजीब मंतिक। KMC सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज को भी मुअत्तल कर डाला। फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने पर सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज भी मुअत्तल। दिलचस्प बात यह है कि महकमा फायर ब्रिगेड म्यूनिसिपल सर्विसेज के मातहत ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज, चीफ इंजीनियर बल्क वाटर कॉरपोरेशन भी मुअत्तल हैं। डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 और इंचार्ज हाइड्रेंट सेल को भी मुअत्तल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुअत्तल अफसरान से तहकीकात भी की जाएंगी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस, फितनाल हिंदुस्तान के 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला हरनाई में फितनाल हिंदुस्तान के 30 खारिज को हलाक किया गया। जिला पंजगोर में कार्रवाई के दौरान 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कास हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। कराची में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। किसी भी बड़े फौजी ऑपरेशन की अफवाहों को मुस्तरद करते हैं। वादी में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। IBOs दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे मौसर तरीका है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्दों और जराइम पेश अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा की मुलाकात। जराये के मुताबिक PTI क़यादत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को PTI के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा बोले कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें हुई हैं। बानी पीटीआई की तिब्बी रिपोर्ट उनकी फैमिली को देने की यकीन दहानी करवाई गई है। पिम्स अस्पताल की तशखीसी रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई का खानदान उनके इलाज का फैसला करेगा। बानी पीटीआई की सेहत से ज्यादा कुछ अहम नहीं। बानी के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म होने चाहिए। हमारी सियासी कमेटी आइंदा का लाहिया अमल तय करेगी। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना खत्म कर दिया। पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास आज तलब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी पीटीआई की सेहत और इलाज के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स को बानी पीटीआई का मुआयना करने की इजाजत दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि बात अडियाला से पिम्स तक गई, लेकिन अहले खाना को नहीं बताया गया। पिम्स अस्पताल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं। वफाकी वज़रा ने बानी के इलाज की बातों को झूठ कहा। हुकूमत अपना एतमाद हो चुकी है, यह निज़ाम मफलूज और बेहिस हो चुका है। 8 फरवरी को एहतजाज का फैसला बरकरार है। MQM वाले अपनों के ना हुए किसी और के क्या होंगे। जो खाले जमा करते या खींचते हैं उनसे उम्मीद ना रखें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुत्तहिदा और जमात इस्लामी को जवाब, कहा कि आप कुछ भी कर लें MQM खुश नहीं होगी। मुझे वज़ीर आज़म का गुल प्लाजा सानहे पर फोन नहीं आया। जमात इस्लामी तनकीद करती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। सियासी रस्साकशी से शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। सिंध में 2 फरवरी से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा। 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। कहा कि लोगों की नकलो हरकत से पोलियो वायरस फैलता रहता है। हमें हर सूरत पोलियो के खिलाफ कामयाबी हासिल करनी है। एक और इजलास में मुराद अली शाह बोले कि पाकिस्तान में आबादी में तेजी से इजाफा समाजी ही नहीं मौशी मसला बन चुका। आबादी पर कंट्रोल के लिए हमें अमली इक़दाम करना होंगे। गवादर में कोई भी सरकारी स्कूल गैर फाल नहीं रहा। गवादर बलोचिस्तान का पहला जिला बन गया जहां 313 सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल मुकम्मल तौर पर फाल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है बलोचिस्तान में गैर फाल सरकारी स्कूल की बहाली में तेजी से पेशरफ्त जारी है। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड 12 कहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा। कहा कि इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात की फ्राहमी हमारा आज़म है। नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह पर गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म किया जाए। वज़ीर दाखिला का तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का हुक्म। बोले कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। लाहौर का आसमान रंग बरंगी पतंगों से सजने को तैयार। सूबाई दारुल हुकूमत में बसंत फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर। 6 फरवरी को फेस्टिवल की शानदार लॉन्चिंग तकरीब होगी। सरकारी बसों पर बसंत के 3 दिन मुफ्त सफर होगा। बसंत के दिनों में ई बस सर्विस की सहूलत भी मुयस्सर होगी। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। उधर बसंत पर आसमान रोशन करने वाली सर्च लाइट्स की मांग में गैर मामूली इजाफा। रात में पतंगबाजी के लिए शहरी सर्च लाइट्स की धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। लाहौर में बसंत को महफूज बनाने के लिए 12 निकाती कोड ऑफ कंडक्ट जारी। अंदरून लाहौर के 10 सरकारी स्कूलों की छतें बसंत के लिए मुख्तस। 30 अफराद या ज़ायद गुंजाइश वाली इमारतों की छतों के लिए इजाज़तनामा दरकार। ड्रोन कैमरों और डिजिटल टेक्नोलॉजी से छतों की मुसलसल निगरानी की जाएगी। बड़े इज्तिमात के लिए दस्तावेजात और ऑनलाइन इजाज़तनामे का तरीक़ाकार जारी। दरख्वास्त गुजार अपने असली शनाख्ती कार्ड की दोनों तरफ पोर्टल पर अपलोड करें। NOC के हुसूल के लिए छत की ताज़ा तरीन वाज़े तस्वीर फराहम की जाएं। बसंत से पहले ज़िले इंतज़ामिया से कानूनी इजाज़तनामे का अमल मुकम्मल करें।
बसंत पर लाहौर का मौसम कैसा होगा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बता दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जहीर बाबर का कहना है कि बसंत के तीनों दिन मौसम आइडियल होगा। बसंत के तीनों दिन बारिश का कोई इम्कान नहीं। इन दिनों बादल जुज़वी तौर पर मौजूद रहेंगे। शहरी इस त्यौहार को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर सकेंगे। ईरान पर हमले का फैसला नहीं हुआ, बातचीत का इरादा है। ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। पहले भी ईरान से बात हो चुकी और आइंदा भी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की और उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने हमले के लिए फोर्सेस को ईरान के अंदर भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी सदर के मुआविनीन ईरान के खिलाफ कई नए फौजी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। फहरिस्त में ईरानी जौहरी और मिसाइल तनसीबात को नुकसान पहुंचाना शामिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर को कमजोर करने की कोशिशें भी की जा सकती हैं। वेनेजुएला तर्ज पर ईरान के अंदर अमरीकी अफवाज की कार्रवाई पर भी गौर। अमेरिका ने हमला किया तो फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। जंग का दायराकार पूरे खित्ते तक फैलेगा। तर्जुमान ईरानी फौज की दो टोक वार्निंग, कहा खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे अहदाफ हो सकते हैं। ईरानी फौज ने अस्करी ढांचे में 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स शामिल कर लिए। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साबिक सेक्रेटरी अली शमखानी ने खबरदार किया कि ईरान पर अमरीकी हमले के जवाब में तल अवीव को निशाना बनाया जाएगा। उधर इस्तांबुल में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की तुर्क हम मनसब से मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमरीका के साथ बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान से कशीदगी पर अमरीका को इसराइल की हिफाजत की फिक्र। अमरीका ईरान कशीदगी के पेश नज़र इसराइल के हिफाजती इंतजामात। अमरीकी बहरिया का डिस्ट्रॉयर USS डेलबर डी ब्लैक इसराइली बंदरगाह एलात पर लंगरअंदाज हो गया। इसराइली फौज जहाज की आमद को पहले से तयशुदा करार देने लगी। रूस एक हफ्ता यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन को राजी कर लिया। ट्रंप ने रूसी सदर से खुद हमले रोकने की दरख्वास्त की थी। रूस ने भी 1 फरवरी से यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। उधर अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर यूरोप पर तनकीद, कहा यूरोप तवानाई और इमिग्रेशन में तबाह हो रहा है। यूरोप को देर होने से पहले होशियार हो जाना चाहिए। वेनेजुएला की फजाई हदूद खोलने जा रहे हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप की क्यूबा को तेल फराहम करने वाले ममालिक पर इजाफी टैरिफ लगाने की भी मंजूरी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। न्यूजीलैंड ने ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी। वजीर खारजा विंस्टन पीटर्स ने कहा कि बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत होना चाहिए। न्यूजीलैंड अपनी मौजूदा शक्ल में बोर्ड में शामिल नहीं होगा। अमेरिका में बर्फानी तूफान से हलाकतें 85 तक पहुंच गई। अमेरिका में बर्फानी तूफान गुजरने के बाद भी मामूलात जिंदगी मुतासर। टेक्सास से न्यू जर्सी तक शदीद सर्दी से 80 अफराद हलाक हुए। सड़कों पर कई फुट बर्फ। शिकागो में दर्जा हरारत -14 डिग्री रिकॉर्ड। अमेरिका में रवा हफ्ते नए तूफान का इम्कान, शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी। पुर्तगाल में समुद्री तूफान से 6 अफराद हलाक हो गए। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 2 सदियों की शदीद बर्फबारी का रिकॉर्ड कायम। कुछ इलाकों में 60 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ जमा हो गई। शहर की सड़कों पर कमर तक बड़े बड़े बर्फ के ढेर लग गए। माहिरीन के मुताबिक मॉस्को में दर्जा हरारत -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने की कीमत में कमी। सोने की कीमत में 35,500 रुपए फी तोला की बड़ी कमी। फी तोला सोना $5,37,000 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में एक रोज में सोना $355 फी आउंस सस्ता हुआ।